बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं बताऊंगी आपको बेबी कोट बना के बिल्कुल गुम सिलाई के साथ। इवन हम स्लीव्स भी गुम सिलाई के साथ अटैच करेंगे। फुल ओवरऑल जो कोट है वो गुम सिलाई से स्टिच होगा। ये देखें, ये मेरे पास मेजरमेंट्स हैं। ये तकरीबन 3 से 4 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये एक बेबी कोट है, आप चाहे गर्ल्स को भी पहना सकती हैं और बॉयज़ को भी पहना सकती हैं। और ये मेहंदी वेयर के लिए, जैसे शलवार सूट होता है उसके ऊपर भी पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो जी गाइस देखें, मेरे पास ये है विर्थ 14 इंचज़। मुझे तकरीबन जो इसकी विर्थ चाहिए, एक्यूरेट रेडी विर्थ 14 इंचज़ चाहिए। और इसकी लेंथ जो थी 15 इंचज़ थी, लेकिन हमने इसमें 3.5 इंच और ऐड करके 18.5 इंच पे इसकी लेंथ को कट करना है, क्योंकि कोट थोड़ा सा लॉन्ग अच्छा लगता है। तो गाइस स्लीव्स मुझे चाहिए थी 13 इंचज़ रेडी, तो इसको मैं 14 इंचज़ पे कट करूँगी। और इसकी विड्थ यानी कि जो शोल्डर है वो रहेगा 6 इंचज़। इस तरीके से 6 इंचज़ पे, और लेंथ जो विड्थ है 6 इंचज़ है और स्लीव्स की लेंथ है 14 इंचज़। रेडी होके हमारे पास 13 इंचज़ आ जाएंगी। तो ऐसे गाइस हमने इसकी स्लीव्स की जो है कटिंग कर लेनी है। और फ्रंट से तकरीबन हमने 5 इंचज़ पे इसको कट किया है। रेडी होके हमारे पास 4.5 इंचज़ रह जाएगा, या 4 इंचज़ हमारे पास रेडी होना चाहिए। तो ऐसे मैं स्लीव्स की थोड़ी सी डीप जो कटिंग है वो भी कर लूँगी फ्रंट साइड से। तो देखें गाइस, मैंने जो है बैक साइड को 15 इंचज़ पे कट किया है और फ्रंट साइड को मैंने 3 इंच बढ़ा के यानी कि 18 इंच पे कट किया है, क्योंकि जो फ्रंट साइड है वो ओपन होगी और ओवरलैप होगी, इस वजह से। ऐसे मैंने दोनों पीसीस को कट करके सेपरेट कर लिया था। अब इनको फोल्ड करके रखा है मैंने इस तरीके से। देखिए ओपन साइड मेरी तरफ है। अब मैं शोल्डर का मार्क करूँगी। शोल्डर हमें चाहिए 6 इंचज़ पे, और आर्म होल को भी हम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे इस तरीके से। इसकी ज़ाहिर है कोट की कोई फिटिंग नहीं होती, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। ऐसे ऐसे हम शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कट करेंगे इस तरीके से उरेब में। और देखिए गाइस, यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। अब मैं इसकी जो फिटिंग की मेजरमेंट्स ले रही हूँ। देखें 6 इंचज़ पे हमारा चेस्ट है, 10 इंचज़ पे वेस्ट है और ऐसे हिप लाइन है। इस तरीके से आप मार्क्स लगा लें। और ऐसे मैंने 2 इंच छोड़ के 7 इंच पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। 7 से 12 इंच तक मैंने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये 4 इंच की एक लाइन है और इसको इस तरीके से हमने निशान लगा के यहाँ पे हमने प्लेट्स लगाने हैं। और ऐसे हम बंद करके आप टैप टैप करके यही निशान जो है दूसरी साइड पे आ जाएंगे। और इस तरीके से हमने इनर पे भी प्लेट्स डालने हैं और ऊपर वाला जो पीस है फ्रंट बैक पे दोनों साइड्स पे ऐसे ही हमने प्लेट्स लगाने हैं। तो गाइस इस तरीके से रख के मैंने फ्रंट साइड पे भी ऐसे थपथपा के वही निशान फ्रंट साइड पे भी आ गए थे प्लेट्स के, तो इनको भी मैंने अच्छी तरीके से डार्क कर लिया था ऐसे। बहुत ही आसान मेथड है। अगर आपको एक बार देखने से समझ में ना आया करे तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप देख सकती हैं। तो इस तरीके से गाइस हमने आप इनर का जो कपड़ा है वो सेपरेट करना है। देखें कपड़ा आपने अतलस या जामावार में अगर लेंगी तो बहुत ही खूबसूरत आपका जो है बेबी कोट बनेगा। और इनर का जो फैब्रिक है वो कतान सिल्क है। तो गाइस इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के इनर को सेपरेट कर लेना है और इसको फिर मैं बाद में कट करूँगी। ये इनर कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए गाइस, इस तरीके से आपको एक्यूरेट यानी कि इनर की कटिंग जो है आराम से हो जाएगी आपसे। ऐसे आप लोग ऐसे फ्रंट जो पीस है वो रख के मार्क भी कर सकती हैं और फिर इसको
कट कर लें ऐसे। तो गाइस हमारा इनर भी यानी कि कट हो गया है। ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट कट हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही इनर को कट करेंगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट कट नहीं होगा। और इसी तरीके से मैंने देखें इनर पे भी प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं, क्योंकि ये 4 साइड्स पे ही प्लेट्स डलेंगी तो ही ये बहुत ही खूबसूरत शेप में बन के कोट रेडी होगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको ओवरलैप करके कोट कॉलर नेक लाइन बनानी है। आपने वीडियो को एक भी पार्ट मिस नहीं करना, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कोट किस तरीके से रेडी हुआ है। देखिए गाइस 2.5 इंच पे मैं, ये बैक साइड है कोट की, 2.5 इंच पे मैं नेक लाइन का निशान लगाया है और 1 इंच गहराई है। इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम शोल्डर से शोल्डर मिला के बैक साइड का और फ्रंट साइड का, फिर हम फ्रंट साइड के जो नेक लाइन की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड जो है वो बैक साइड से ज़रा बड़ी है, हमने बढ़ा के कट किया था, इस वजह से आपने शोल्डर्स को मिला के फिर आपने नेक लाइन की कटिंग करनी है ऐसे। अब गाइस हम लोग पहले इनर के जो शोल्डर्स हैं इनको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। आपने दोनों के शोल्डर्स को मिला के ऐसे स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगी तो ही आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे स्टिच किया है। तो गाइस मैंने जो ऊपर वाले पीसेस थे उसको भी, मेन पीसेस को भी इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट करके स्टिच कर दिया था। अब मैं इनमें प्लेट्स लगा रही हूँ इस तरीके से। ऐसे ही आपने सारे जितने भी पीसेस हैं उनके ऊपर इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेने हैं। और ये सारे प्लेट्स मैंने ऑफ द कैमरा लगा लिए थे ऐसे। देखिए हमारा इनर भी रेडी हो गया है और हमारा जो ऊपर वाले पीसेस हैं वो भी रेडी हो गए हैं। देखिए गाइस अब हमारे पीसेस रेडी हो गए थे। अब हमने क्या करना है कि 1.5 इंच छोड़ के ऐसे, फिर हमने कॉलर के लिए एक मेजरमेंट्स लेनी है इस तरीके से नेक लाइन की। देखिए 7 इंच पे हमारा जो नेक लाइन है और इसको फ़ोल्ड करके, यानी कि ये हमने फ़ोल्ड करके मेजरमेंट्स ली थी, तो 14 इंच का हमारा जो है कॉलर है, लेकिन इसके अंदर हम 2 इंच और ऐड करके हमने 16 इंच की एक पट्टी जो है, लंबी पट्टी जो है वो कट करनी है इस तरीके से। फ़ोल्ड करके मेरे पास पीस है 3.5 इंचेस चौड़ाई है यानी कि कॉलर की। अब हमने 1/2 इंच जो है, देखें 7 इंच मेजर करके 7.5 इंच पे हमने एक मार्क करना है, एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और 1.25 इंच के करीब हमने इस तरीके से उरुए में कट कर देना है कॉलर को ऐसे। और सेंटर में भी एक कट लगा लें। अब हमने साइड से कॉलर को स्टिच करना है ऐसे, और इसको फिर टर्न आउट करके सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हम इसको बंद करके एक और सिलाई लगा देंगे ऐसे। तो गाइस देखें हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको जो कोट है उसकी नेकलाइन के साथ ऐसे ज्वाइंट करना है। पहले आप इसको अच्छे तरीके से मेजर कर लें और बाद में आपने सिलाई लगानी है। देखिए मेरे पास कॉलर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, जो कि मेरे पास मेजरमेंट्स थी उसके हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल एक्यूरेट करके ऐसे स्टिच कर रही हूँ। देखें कट के साथ मेरा कट जो है कॉलर का जॉइंट हो रहा है। इस तरीके से आपने राउंड में पूरी कंप्लीट एक सिलाई लगा के कॉलर को अटैच कर देना है। तो जी गाइस अब देखें इस तरह से हमने पहले
कोड की जो ऊपर वाली साइड है उसको सीधा रखा है, उसके ऊपर मैंने इनर को उल्टा रखा है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ऐसे हमने मिला के एक दूसरे के साथ इनको अटैच करना है, सिलाई लगानी है इस तरीके से। जो कॉलर लगाते हुए हमने सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है ऐसे। और आपने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और बिल्कुल आराम से सॉफ्टली आपने स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। ऐसे आपने घुमाते हुए सिलाई लगा के आपने दूसरी साइड पे आ जाना है इस तरीके से। देखिए गाइस, मैंने दूसरी सिलाई जो है वो ऑफ द कैमरा लगा ली थी। और इस तरीके से आपने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं पूरी नेक लाइन के अंदर। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक लाइन है बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे आपने पूरी नेक लाइन में कट्स लगाने हैं और कट्स लगाते हुए ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी ना कटे। तो देखिए गाइस, अब मैंने टर्न आउट करके इसको सीधा कर लिया है ऐसे। और अच्छे तरीके से इसके जितने भी कोने हैं कॉलर के वो बाहर की तरफ निकाल लें। अब मैं इसको आयरन करके आपको शो करती हूँ। तो देखें किस कदर फिनिशिंग के साथ अभी हमारा जो हाफ़ कोट है वो रेडी हो गया है। अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, वो भी गुम तरीके से सिलाई लगाएंगे और फ्लेयर को भी गुम तरीके से ही स्टिच करेंगे। और जो स्पेशली स्लीव्स हैं उनको भी हमने गुम सिलाई के साथ अटैच करना है। देखिए गाइस, आपने दोनों पहले एक साइड के जो ऊपर वाले पीसेस थे कोट के उनको पकड़ के इस तरह से साइड पे सिलाई लगानी है। अब हम इनर को इस तरीके से जॉइंट करके स्टिच कर देंगे ऐसे। और इसी में सेम मेथड से हमने दूसरी साइड पे भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। देखिए गाइस, बिल्कुल गुम सिलाई के साथ हमारा जो है फिटिंग की सिलाई जो है वो लग चुकी है। और सेम ऐसे ही हमने अब दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है ऐसे। और देखिए, सिलाई आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। ऊपर नीचे आपका कपड़ा ना हो, ज़रा सा सिलाई इधर से उधर हुई या कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो गया तो आपके जो कोट की जो शेप है बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। और ऐसे मैंने अब इनर को भी स्टिच कर लिया है। देखिए गाइस, बिल्कुल गुम सिलाई के साथ मैंने फिटिंग की भी सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब आपने यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि देखें जितना भी इनर का एक्स्ट्रा कपड़ा है या ऊपर वाले पीस का एक्स्ट्रा कपड़ा है इन दोनों को मिला के आपने कट कर देना है ऐसे, ताकि हमारा जो फ्लेयर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हो। अब देखें गाइस, मैंने इसको पलट दिया था और सीधी साइड अंदर की तरफ चली गई थी, उल्टी साइड बाहर की तरफ आ गई थी दोनों पीसेस की। और अब मैं घेर पे सिलाई लगा रही हूँ। देखें, मैंने सारी सिलाई लगा दी है घेर के ऊपर भी। और अब देखिए, स्लीव वाले होल से मैंने इसको सीधा किया है। जो हमारा आर्म होल था वहाँ से मैंने कपड़े को टर्न आउट करके सीधा कर लिया था। देखें, अब गुम सिलाई के साथ हमारे कोट का जो फ्लेयर था वो भी रेडी हो गया है। अब आपने स्लीव्स लगाने का मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। वहाँ से आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि स्लीव्स लगाना जो है वो पूरे कोट में ज़्यादा ट्रिकी है और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। देखिए, मैंने इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट करके स्टिच कर दिया था स्लीव्स के ऐसे। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने कट कर दिया था। देखें, इनर का जो कपड़ा है मैंने थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है, वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इनर का जो पीस है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों लिया था। अब गाइस देखिए, सिलाई को सिलाई के साथ इस तरह से मिला के आपने साइड की
स्लीव्स की जो सिलाई है वो लगानी है। आप निशान लगा के भी सिलाई लगा सकती हैं। मुझे थोड़े से स्लीव्स जो हैं आगे से जो है फ्रंट से ऐसे ज़्यादा खुले लग रहे थे, तो मैंने फिर इनको थोड़ा सा फिटिंग में स्टिच किया है ऐसे। अब देखें गाइस, ये ओवरलैप होके दोनों ही जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल गुम सिलाई के साथ रेडी हो जाएंगी। देखें, हमारी इनर वाली स्लीव्स की सिलाई भी गुम हो गई है और जो ऊपर वाला स्लीव्स थी उसकी सिलाई भी गुम हो चुकी है। देखें, स्लीव्स इस रेडी करने का किस कदर आसान तरीका है। लेकिन अब हमने जब इसको आर्म होल के साथ जॉइंट करना है, बस वहाँ से आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि मैंने इसको किस तरह से अटैच किया है आर्म होल के साथ। देखें गाइस, बार बार आपने कपड़े को सेट करके फिनिशिंग देनी है। तो मुझे थोड़ा सा फिर जब एक्स्ट्रा लगा, मैंने इसको और कट किया था। देखें, आपने स्लीव्स को इस तरह से खोल लेना है ऐसे, और फिर आपने कोट को ऐसे देखें सीधा रखना है और इसके अंदर आपने स्लीव्स को रख के उल्टी साइड पे आ जाना है ऐसे, और इनर को छोड़ के आपने जस्ट कोट का जो ऊपर वाले पीसेस हैं उन पे सिलाई लगानी है। देखें गाइस, मैंने जो ऊपर वाली स्लीव्स थी या और कोट का जो ऊपर वाला हिस्सा था, जस्ट मैं उन दोनों को मिला के स्टिच कर रही हूँ। इनर वाली सिलाई जो है मैं बाद में लगाऊंगी। ना तो स्लीव्स की इनर स्लीव्स की सिलाई अटैच हो रही है, ना ही जो कोट के इनर है वो अटैच हो रहा है। जस्ट ये जो ऊपर वाले पीसेस हैं मैं उनको आपस में जॉइंट करके स्टिच कर रही हूँ ऐसे। और देखें, इस बात का ख्याल रखना है कि ना तो आपने आर्म होल को जो कपड़ा है वो खींचना है, ना ही स्लीव्स के कपड़े को खींचना है। बहुत आराम से आपने स्टिच करना है। तो देखें गाइस, हमारी एक स्लीव अटैच हो गई है। अब आपने इधर से भी गौर से देखना है कि मैंने पहले इसको ऐसे सारी स्लीव को उल्टा किया और फिर दोबारा ओवरलैप करके मैं इनर वाली जो स्लीव्स हैं वो ऊपर ले गई हूँ ऐसे। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको अच्छे तरीके से आपने सेट करके फ्रंट साइड से, अब देखें, इन दोनों के शोल्डर्स को मिला के ऐसे स्लीव्स के साथ इस तरह से पलट के आपने इनर को इनर की साथ जो है स्टिच कर देना है। इनर वाली स्लीव्स को इनर के साथ अब मैं स्टिच कर रही हूँ इस तरीके से। और बहुत आराम आराम से आपने कपड़े को निकालते जाना है और स्टिच करते जाना है ऐसे। गाइस, आपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, अदरवाइज जो है झोल आ जाएगा और फिनिशिंग नहीं आएगी आपके स्लीव्स में। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपने वहीं तक इसको स्टिच करना है, बाकी जो है आपने हिस्सा ओपन छोड़ देना है ऐसे। देखिए, जहाँ तक मेरे से आराम से स्टिच हो सका तो मैंने किया है, क्योंकि और बाकी हिस्सा मैंने ओपन छोड़ दिया था। स्लीव्स को हमने सीधा भी तो करना था। और अब मैं सुई में मैंने धागा डाल लिया था और इस तरीके से मैंने तुरपाई करनी है गुम तरीके से ऐसे फोल्ड कर करके। तो इसीलिए मैंने स्लीव्स का थोड़ा सा कपड़ा जो था एक्स्ट्रा बढ़ा के इनर का जो कपड़ा था कट किया था। और इस तरीके से आपने सारी तुरपाई कर लेनी है। इस तरह हमारी इनर वाली जो स्लीव्स हैं वो भी देखें कम्प्लीटली अटैच हो गई हैं और कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई हैं। तो गाइस, एक स्लीव्स मैंने ऑफ द कैमरा स्टिच कर लिया था, उसको अटैच कर लिया था। ये सेकंड स्लीव थी जो कि मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। देखें गाइस, हमारा जो कोट है किस कदर गुम सिलाई के साथ कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब मैं इसको मुकम्मल आयरन करके प्रेस करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो जी गाइस, मैंने इसको आयरन कर लिया था। आप देखें इसकी किस कदर खूबसूरत लुक आई है और आपका बेबी जो है वो पहन के इसको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये स्टिच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फैब्रिक यूज़ करना है। अच्छा फैब्रिक लेंगी, थोड़ा सा अकड़ा हुआ फैब्रिक लेंगी तो उसके ऊपर ये कोट बन के बहुत ज़्यादा रेडी होगा। देखिए सारी सिलाइयाँ गुम हैं और गुम सिलाई से मैंने इसको ओवरऑल स्टिच किया है। तो गाइस देखिए मैंने बुकरम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और इसी तरीके से मैंने इसको गुम सिलाई के साथ कपड़े के साथ ही रेडी किया है। तो देखें इसके अंदर कितनी फिनिशिंग आई है। तो आपने कपड़े का सिलेक्शन बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। ये है इसकी बैक साइड और बैक साइड पे देखें ये जो मैंने प्लेट्स इसी मकसद के लिए लगाई थी कि इन्हीं से कोट की शेप बनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैंने ऑफ द कैमरा पहले काज करवाने गई, उसके बाद मैंने बटन अटैच किए थे। तो है गाइस, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।